नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि शिवसेना के लोग क्या बोलते हैं उसकी तो हम नोटिस ही नहीं लेते। लड़कियों के पढ़ने पर अगर चिंता है तो वो लोग ही जाने। आपको याद नहीं है जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। ये लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते हैं। हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। इसी साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार ने उल्टे शिवसेना पर प्रहार करते हुए कहा कि वो किसको छोड़कर कहां गया और कब कहां से छोड़कर कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये वो ना जानेंगे। हम लोगों का इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं। हम तो बिना वजह किसी पर बोलते भी नहीं, सबका अपना अपना विचार है, करते रहो। है तो जो अगर पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा, ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं। बाकी किसको क्या है, मतलब लड़कियों के पढ़ने पर चिंता है तो जिसको अगर चिंता है तो वो जाने। किसको छोड़ करके कहाँ गया है, कहाँ से छोड़ के फिर कहाँ आने वाला है, ये वो ना जानेगा जी। हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं, और हम लोग बिला वजह किसी पर कुछ बोलते नहीं। अभी आप पूछ रहे थे, हम बता रहे, हम लोग का अपना अपना विचार है, करता रहे, हम लोग क्या मतलब। इसके साथ ही बता दें कि आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन राज्य क्या करेगा वो करे। हमने तो यहाँ कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रभावी चीज क्या है, ये बताया था कि पत्नी अगर पढ़ी है तो प्रजनन दर क्या है। आगे भी नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने लड़कियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की तो हमारे यहाँ प्रजनन दर 4 से घटकर 3 पर आ गई है। हमारी तो सोच है कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर घटेगा। तो जो प्रजनन दर 2 है और अगर पति पत्नी में वो +2 तक की पढ़ाई की हुई है 12वीं कक्षा तक, तो पूरे देश में प्रजनन दर 1.7, और यहाँ तक कि बिहार में ऐसा होने पर और बेहतर 1.6। इसी को लेकर के यूरेका की भावना आई और तत्काल हमने हर पंचायत में +2 तक का स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया। ज़्यादातर हो चुका है और कुछ जगह पर ज़मीन नहीं मिल रही थी तो वहाँ के मिडिल स्कूल को ही हम लोगों ने बनवा दिया आगे, और बाकी जो 2 है 11वां और 12वां का उसका भी काम हो रहा है। और उसके चलते प्रजनन दर हमारा 4 था, वो घट करके 3 पर पहुँचा है। तो जो अगर पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा, ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं। बाकी किसको क्या है, मतलब लड़कियों के पढ़ने पर चिंता है। वहीं पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी में कानून लाए जाने की बात से असहमति जताते हुए कहा था कि ये कानून के जरिए संभव नहीं कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। इस पर शिवसेना ने भाजपा को बिहार में सरकार से समर्थन वापस लिए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही आगे किसानों के आंदोलन पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये कुछ राज्यों की बात है, उन सब इलाकों में नई पॉलिसी पर विरोध है, बातचीत कर उन लोगों को समझना चाहिए। ये किसानों के खिलाफ नहीं, पर कोरोना काल में इस तरह से बड़ी संख्या में जुटकर आंदोलन करना ठीक नहीं। तीसरा राउंड अभी आने वाला है। बिहार में किसानों की ये समस्या नहीं, यहाँ तो बात ही दूसरी है। बिहार में किसानों की उत्पादकता बढ़ी है, हम लोग अनाज का कार्य कर रहे हैं, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई तकनीक पर भी बातें करी। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग पर मुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीक तो आफत करेगी ही, इस पर गौर करना चाहिए। फोन टैपिंग बहुत गंदी बात है, किसी को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं। काम करने में बाधा आती है, कई लोगों को तंग करना और परेशान करना चलता रहता है। इसके साथ ही पेट्रोल के टैक्स कमी करने पर राज्य सरकार की पहल के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस पर कोई गौर नहीं किया गया है, आपस में बात कर देखेंगे कि क्या रास्ता निकलता है। गौरतलब है कि शिवसेना नेता संजय रावत ने पार्टी के मुखपत्र समाना में लिखा था कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही संजय ने कहा था कि अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बता दें कि 12 जुलाई को नीतीश ने जनसंख्या कानून पर अपने विचार स्पष्ट किए थे। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा था कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, ये महिलाओं की शिक्षा से संभव है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार राजनीतिक टिप्पणियां जो हैं जारी हैं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।